अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, क्या हाल है आप सबके। हम शुक्र अल्लाह का हम सब भी ठीक ठाक हैं। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसे कि आप सबको अंदाज़ा हो ही गया होगा कि आज सुबह सुबह जो है मैं क्यों नाश्ता बनाने की तैयारी कर रही हूँ, वो इसलिए कि फ़ाइनली बच्चों के स्कूल जो हैं वो रीओपन हो गए हैं। अच्छा, ऐसा है कि जो बड़े दोनों हैं ना, हसन शहान, फ़िलहाल उन लोगों की क्लासेस ओपन हुई हैं। मिनाहिल की अभी स्टिल छुट्टियां हैं, वो जाएगी नेक्स्ट मंडे से। तो ठंड यहाँ पे इतनी ज़्यादा है लाहौर में, और पता नहीं ठंड ने कब जाना है, लेकिन वैसे यही महीना है और इसी महीने में केयर कर लें बच्चों की तो ठीक है। और वैसे भी ना जब छुट्टियां हो ना तब बच्चों को कुछ नहीं होता, लेकिन जब स्कूल ओपन होने वाले हो ना तभी इन लोगों को याद आता है, ओहो हमने तो बीमार होना था। अब जैसे लास्ट पहले इन्होंने कहा कि स्कूल जो है वो ओपन होंगे, तो मिनाहिल का जो है खैर से गला बिल्कुल बंद हो गया, उसके जो है वो अच्छी खासी खांसी उसको शुरू हो गई, यानी कि जिस दिन स्कूल जाना था ना उसी रात को। तो ये शुक्र है कि उसके दोबारा से स्कूल इन्होंने यहाँ पंजाब में बंद कर दिए थे। अब ऐसे है कि इसने जाना है नेक्स्ट मंडे से, तो देखते हैं कि तब तक क्या सिचुएशन होती है। खैर, हसन और शहान उनका आज था फर्स्ट डे। वैसे लास्ट वीक उनके 3 डेज़ ओपन थे, लेकिन वो ना गए नहीं, मैंने नहीं भेजा था। बहुत ज़्यादा सर्दी थी, तो इनके जो अब्बू मतलब फादर ने कह दिया था कि नहीं अभी बच्चों को ना भेजो, मंडे से ही भेजना। तो यहाँ पे मैंने बच्चों का नाश्ता रेडी कर दिया है एज़ यूजुअल, जैसे मैं नाश्ता रेडी करती हूँ उसके बाद ना फिर मैं बच्चों को उठाती हूँ कि मुँह हाथ धोते हुए फ्रेश होते हुए नाश्ता थोड़ा सा जो है ना वो फिर ठंडा हो जाता है। और ये जो दरवाजे पे आपको नज़र आ रहा है ना, ये मेरे बच्चों के ही कारनामे हैं। यहाँ पे गैराज में जो है वो बैट बॉल खेलते हैं, और बस बॉल मार के ना इन्होंने दरवाजे को तोड़ दिया हुआ है। तो बच्चे छोटे होना, यकीन करें कोई चीज़ घर में नहीं टिकती है। कोई फर्नीचर जो है ना वो बस जब ख़ास करके जब जगह कम हो, छोटी जगह हो, जब खुली जगह हो तब तो चले, उनको इंटरटेनमेंट के लिए इधर उधर जगह मिल ही जाती है। तो बस यहाँ पे जल्दी जल्दी से बच्चों का नाश्ता रेडी हो जाएगा। अच्छा, मुझे ना ये वाली रूटीन जो है ना वो बड़ी पसंद है। मतलब सुबह उठो, बच्चे स्कूल चले जाएं, और बाकी दिन के जो काम है, घर के काम है, वो आपके सब कुछ जो है ना वो टाइम से मैनेज हो जाता है। और मतलब दिन चढ़ते जो है आपके सारे काम हो जाते हैं। मैं तो इंतज़ार कर रही थी कि कब बच्चों के स्कूल जो है ना वो दोबारा से खुले और रूटीन जो है ना वो सेट हो, क्योंकि जब घर में थे ना, यकीन करें उठते उठते ही 11-12 बज जाते थे बच्चों को, और नाश्ता करते कराते ज़ोहर की नमाज का टाइम हो जाता था। तो आज तो सुबह उठे हैं बच्चे, बस मैंने कहा आज लेटना नहीं है, क्योंकि बच्चे का स्कूल जो है वो 9:30 बजे हो गया, और फिर हस्बैंड के जाना, और फिर उस टाइम फिर मुस्तफ़ा भी उठ जाता है। तो बस फिर जो है ना वो लेटने का तो सोच ही नहीं ना मैं सकती। और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा रही थी कि ओरियो एज़ यूजुअल उड़ के जो है ना अपनी स्पॉट पर चला जाता है। अच्छा, मैंने बच्चों के जो है ना रात को ही यूनिफॉर्म वगैरह जो है वो प्रेस करके रख दिए थे, और उनके सॉक्स हर चीज़ जो है ना वो मैं एक रात पहले ही रेडी करके रखती हूँ, उनके बैग्स, ताकि सुबह जो है ना वो हैसल फ्री हो और इजीली जो है वो पता हो कि हर चीज़ कहाँ पड़ी हुई है, कहाँ से उठानी है। तो वो ना बड़ी लाइफ ईजी हो जाती है। और बच्चों को अब मैंने आदत डाली हुई है कि जैसे ही वो घर आते हैं ना तो वो अपने यूनिफॉर्म्स जो हैं वो हैंग कर देते हैं। तो बस फिर बच्चों को पता है कि नेक्स्ट डे हमने अपना यूनिफॉर्म कहाँ से लेना है। यहाँ पे मैं बच्चों के अब बनाने आ गई थी लंच, और लंच में बस हसन कह रहा था कि उसे सिंपल मायोनीज़ लगा के लेके जाना है, और शहान को शौक़ हुआ नूडल्स लेके जाने का। अच्छा, मुझे ना पर्सनली नूडल्स इतने को बुरे लगते हैं ना लंच में। तो जब मैं टीचिंग करती थी और बच्चे लेके आते थे ना, यकीन करें इतने वो अजीब से लग रहे होते थे, लेकिन बच्चे बड़े शौक से खाते थे। तो यहाँ पे गैस भी चली गई थी, बस फिर फटाफट से जो है ना मैंने सिलेंडर पे रख के लंच बनाया, और बच्चे चले गए स्कूल। और यहाँ पे देख लें कि रूम का क्या हाल हुआ है। यकीन करें मैं सोने से पहले भी ना एक दफ़ा ज़रूर चीज़ें वगैरह समेटती हूँ, लेकिन उसके बावजूद जब यहीं पर उठना बैठना होता है, खाना होता है ना, तो फिर आपको पता है कि गन तो पड़ ही जाता है। और मिनाहिल अभी तक स्टिल सोई हुई थी, क्योंकि सुबह मिनाहिल की भी तबीयत ख़राब होगी, पता नहीं क्या हुआ उसके ना पेट में एकदम से दर्द हुआ है, और बस फिर सुबह जो है वो काफ़ी जो है ना वो लो थी। तो ये तो लेट ही उठी थी, बाकी मुस्तफ़ा अब तक उठ गया हुआ था। हस्बैंड मेरे चले गए थे ऑफिस, तो मैं बस आगे रूम में चीज़ें वगैरह समेटने के लिए, किचन सारा समेटने के लिए, तो मुझे था कि बस जल्दी जल्दी से चीज़ें सारी सिमट जाएंगी ना, तो जब तक जो है वो हेल्पर आएगी सफाई के लिए, तो तब तक जो है ना वो मेरा जो काम है ना, मेरी जो ड्यूटी है वो पूरी हो गई होगी। और सेकेंडली मुझे ये था कि बस ज़ाहिर है अब बच्चे तो चले गए हैं स्कूल, तो बस जो डेली की चीज़ें लानी होंगी, डेली की ग्रोसरी जो डेली का पकाना होगा, वो सब जो है वो अब मुझे खुद ही जाके लाना है। तो मेरी कोशिश थी कि मैं ना टाइम से पहले हर चीज़ जो है वो मैनेज कर लूँ। तो बस ब्लैंकेट्स वगैरह मैंने सारे समेटे, और फिलहाल बस मैंने रफ सा ही ऊपर से उठाया था। मैंने कहा जब हेल्पर आ जाएगी वो सारी सफाई कर लेगी ना, तो फिर जो है ना मैंने जो चीज़ जहाँ रखनी होगी ना उसको वहाँ पे रखूँगी। अच्छा, आप लोग भी ऐसे करते हैं, या जब हेल्पर आती है तो फिर साथ साथ जो है वो काम करते जाते हैं, चीज़ें वगैरह उठाते हैं, या पहले सारा कुछ उठा के सेट करके रख लेते हैं ताकि जब हेल्पर आए तो बस वो ना क्लीनिंग करे।
मुझे ज़रूर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना ये अलमारी साफ़ होने वाली थी, बस यहाँ पे भी ना इसका बेचारी का भी यही हाल है। कुछ ढेरों जो है ना वो कपड़े, एक चीज़ निकालो तो पीछे से 10 चीज़ें जो है ना वो हस्बैंड इसी तरह करते हैं कि यकीन करें अगर उन्होंने एक ट्राउज़र निकालना है ना तो वो जो पूरा पायल होता है ना वो पूरा पायल गिरा देंगे और फिर वापस वैसे रखते तो है नहीं, बस एक के ऊपर दूसरा और दूसरे के ऊपर तीसरा, बस इसी तरह करके ना तो हाल बुरा कर देते हैं। मैं तो उन्हें कह रही थी, मैंने कहा मैंने अब ये अलमारी नहीं साफ़ करनी, आप खुद ही जिस तरह मर्ज़ी जो है ना वो कपड़े उठाएं। लेकिन वो देख देख के मुझे खुद इतनी उलझन हो रही थी ना कि यकीन करें मतलब मुझसे खुद बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। तो यहाँ मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि मैंने अपनी ड्यूटीज़ पूरी कर ली थी, क्लीनिंग वगैरह मैंने सारी कर ली थी और ये जो बर्तनों का ढेर नज़र आ रहा है ये एज़ यूजुअल मेरी भांजी धोएगी और बाकी सारा काम है बस यहाँ से मैंने उठा लिया। फाइनली मिनाहिल भी उठ गई थी। ये क्या किया आपने हैं? ये क्या किया आपने? क्या मम्मा? ये क्या किया है? किसने तोड़ा ये? आपने तोड़ा है? अब आपकी पिटाई करूं? कैसे पिटाई होती है? कैसे मार पड़ती है? माँ क्या? आपो ने तोड़ा है? नहीं, ये आपने तोड़ा है। मेरे सामने आपने ये फेंक के तोड़ा है। कितनी बुरी बात है। बोलो सॉरी, सॉरी बोलो। यहाँ पे ना खैर से नाश्ता करते करते पता नहीं इसको क्या सूझी और इसने मग उठा के फेंका और उसको तोड़ दिया और अब जो है ना उसको हो रहा था कि हाँ मैंने कोई गलती तो की है, लेकिन मजाल है कि ये मान जाए कि इसने कोई गलती की है। तो खैर बच्चों को करवाया नाश्ता और मैं चली गई बाहर ग्रोसरी लेने के लिए और ग्रोसरी लेने का पहला स्टॉप होता है मेरा मामा की तरफ, तो घंटा को मैं वहाँ जाके बैठी हूँ और उसके बाद फिर मैं चीज़ें लेके आई हूँ तो कि मुझे यहाँ पे जो है ना वो 1:30 बज गया था। बस फटाफट से फिर मैंने वही दूध बॉयल होने के लिए रखा, चीज़ों को समेटा और फिर मैंने फटाफट नमाज़ पढ़ी क्योंकि मुझे था कि बच्चों ने आ जाना है और फिर उनको चाहिए होगा खाना और बस फिर उनके साथ जो है ना वो मैं लग जाऊँगी तो फिर नमाज़ जो है ना वो मेरी लेट हो जाएगी। तो कोशिश यही करती हूँ कि वक्त पे जो है ना वो नमाज़ पढ़ लूँ। अच्छा, मैंने आपको बताया ना कि बेटी के पेट में दर्द थी तो उसको मैंने फिर यहाँ पे अदरक का कहवा बना के दिया, अदरक और पुदीने का। तो ये कहवा जो है ना वो बेस्ट होता है, यकीन करें पेट दर्द हो, गले में दर्द हो तो बड़ा ही जो है ना इसको पी के तो सुकून आता है। तो यहाँ तक जो है ना खैर मेरा वो आज का व्लॉग था। उम्मीद करती हूँ कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आप लोगों से मिलूँगी मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।